घने जंगल में स्वीटी चिड़िया अपनी बेटी प्रीशे और अपने हस्बैंड स्वीटू चिड़े के साथ रहा करती थी। वो बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी और उसका हस्बैंड अपने घोंसले में ही रहा करता था, क्योंकि बहुत अरसा पहले जंगल में एक बहुत तेज तूफान आया और उस तूफान की वजह से स्वीटू चिड़ा बहुत जख्मी हो गया था और उसके सारे पंख टूट गए थे, जिसकी वजह से वो ज्यादा उड़ ना पाता और वो अपने घोंसले में रहकर अपनी बेटी की हिफाजत किया करता था। और स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक दाना ढूंढा करती थी। इस तरह स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़े की लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही थी। स्वीटी, मुझे एक बात का बहुत दुख है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं पूरा दिन घोंसले में पड़ा रहता हूँ और तुम सुबह से शाम तक मेहनत करती हो और अकेले अपने दम पर दाना ढूंढती हो। अरे स्वीटू जी, क्या हो गया है आपको? ये तो मेरा फर्ज है ना। आप मेरी फैमिली हैं और अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप मेरा ख्याल ना रखते? ये तो बुरा वक्त चल रहा है हमारी लाइफ में, कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। तो क्या आप मेरा ख्याल नहीं रखते? क्या आप मेरा साथ नहीं देते स्वीटू जी? और फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया और स्वीटू चिड़ा बातें करते करते सो जाते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। क्या हुआ है स्वीटू जी? आज आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ स्वीटी चिड़िया, मैंने आज बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि तुम जंगल में अकेली थी और कुछ जालिम पक्षियों ने तुम पर हमला कर दिया। स्वीटी, मैं तो कहता हूँ कि आज तुम दाना ढूंढने नहीं जाओ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे स्वीटू जी, क्या हो गया है आपको? ये बस वहम होता है हमारा। ख्वाब का हकीकत से क्या ताल्लुक? कुछ भी नहीं होगा मुझे। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैं जा रही हूँ दाना ढूंढने। आप अपना और प्रीशे का ख्याल रखिएगा। और कबूतर और तोता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज कबूतर और तोते ने भी मेरे साथ ही जाना है दूसरे जंगल में। और इस तरह स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। कबूतर और तोता तो पहले ही जा चुके थे दाना ढूंढने, लेकिन स्वीटी चिड़िया को मालूम ही ना था और वो यही सोचकर पहाड़ों पर जाती है कि शायद कबूतर और तोता उसका इंतजार पहाड़ों पर कर रहे होंगे। और वो जैसे ही पहाड़ों पर पहुंचती है तो वहां पर मौजूद जालिम चील स्वीटी चिड़िया के ऊपर बेरहमी से वार कर देते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। और उधर स्वीटू चिड़ा और उसकी बेटी प्रीशे सुबह से शाम तक स्वीटी चिड़िया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये मालूम न था कि स्वीटी चिड़िया तो इस दुनिया से ही जा चुकी है। और जैसे ही शाम होती है तो कालू कौवा स्वीटू चिड़े के पास आता है। स्वीटू यार, बहुत बुरा हो गया। तुझे पता है स्वीटी चिड़िया पहाड़ों पर गई थी और वहां पर जालिम चीलों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और स्वीटी चिड़िया इस दुनिया से जा चुकी है। ये सुनते ही स्वीटू चिड़ा तो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और उसकी छोटी सी बेटी प्रीशे भी। उन दोनों की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। और प्रीशे तो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी और वो अपनी मामा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। अब स्वीटू चिड़ा और उसकी बेटी बहुत परेशान रहा करते थे क्योंकि प्रीशे अभी बहुत छोटी थी और स्वीटू भी उड़ नहीं पाता था क्योंकि तूफान की वजह से उसके सारे पंख टूटे हुए थे। और ऐसे ही सोचते सोचते वो कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, तुझे तो पता है मैं ज्यादा उड़ नहीं सकता। मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ तेरे घोंसले तक। मैंने तुझसे मशवरा करना था कि तू अगर जाता है दाना ढूंढने तो आहिस्ता आहिस्ता प्रीशे को भी साथ ही ले जाया कर। हम तो यहाँ के पुराने बासी हैं और तो किसी के ऊपर मुझे एतबार भी नहीं है। अगर हम दाना नहीं ढूंढेंगे तो खाएंगे कहाँ से? मैं तो उड़कर जा नहीं सकता। तो यही सोचा है कि प्रीशे आहिस्ता आहिस्ता जाएगी तो सारा दाना ढूंढना सीख लेगी और जंगल के रास्तों से भी वाकिफ हो जाएगी। हाँ यार स्वीटू, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन प्रीशे अभी बहुत छोटी है और उसे ऐसे भेजना खतरे से खाली नहीं। तुझे पता है ना, स्वीटी चिड़िया को भी जालिम चील खा गए थे। वो तो थी भी बहुत समझदार और अच्छी खासी बड़ी चिड़िया। और प्रीशे तो भी बहुत छोटी है,
उसे तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि अपनी जान की हिफाजत कैसे करते हैं। मैं तुझे एक मशवरा देता हूँ। साथ वाले जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती है। उसका हस्बैंड बहुत पहले ही इस दुनिया से चला गया था और उसकी एक बेटी भी है, और अब वो शादी करना चाहेगी क्योंकि अब वो अपनी बेटी की हिफाजत अकेले नहीं कर सकती। तुम उड़ भी नहीं सकते, घोंसले में ही रहते हो, और तुम्हारी भी एक बेटी है, तो तुम उसकी बेटी को अपनी बेटी बना लेना और वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी। इस तरह वो तुम्हारे लिए दाना भी ले आया करेगी और तुम घोंसले में रहकर उसकी बेटी की हिफाजत भी कर लिया करोगे। हाँ यार, ये तो ठीक है, ऐसे सही रहेगा। स्वीटू चिड़े के पास कबूतर की बात मानने के अलावा कोई और हल भी ना था, क्योंकि वो उड़ तो सकता नहीं था और अपनी बेटी को भी नहीं भेज सकता था अकेले। इसलिए वो चाहता था कि अब वो टूनी चिड़िया से शादी कर ले। फिर कबूतर स्वीटू चिड़े और टूनी चिड़िया की शादी करवा देता है। अब स्वीटू चिड़े की लाइफ कुछ स्टेबल हो गई थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी और स्वीटू की बेटी दोनों का ही ख्याल रखा करती थी और सुबह से शाम तक दाना ढूंढा करती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटू चिड़े की बेटी प्रीशे और टूनी चिड़िया की बेटी गुड़िया भी बड़ी होती गई। अब टूनी चिड़िया स्वीटी चिड़िया की बेटी प्रीशे के साथ बहुत बुरा रवैया रखा करती थी और हर वक्त उसे ताने भी दिया करती थी। अपनी बेटी को तो कभी भी दाना ढूंढने नहीं ले जाती, बल्कि प्रीशे को ही अपने साथ लेकर जाया करती थी और घोंसले के सारे काम भी प्रीशे चिड़िया से ही करवाया करती थी। प्रीशे चिड़िया जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा उदास रहा करती थी, क्योंकि जब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को प्यार करती और उससे बहुत नफरत और उसे डांटा करती, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाया करती थी और अपनी माँ को बहुत याद किया करती थी। एक दिन ऐसे ही रात बहुत गहरी हो चुकी थी और प्रीशे चिड़िया की जैसे ही आँख खुलती है तो वो टूनी चिड़िया को अपनी बेटी के साथ लिपटे सोते देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से उड़ते हुए पहाड़ों की तरफ चली जाती है और वहाँ पर बैठकर अकेले में बहुत रोने लग जाती है कि तभी वहाँ पर जंगल में मौजूद एक मीनू चिड़िया आ जाती है। मीनू चिड़िया का एक बेटा था और वो भी सुबह से शाम तक दाना ढूंढने जाया करता था। आज मीनू चिड़िया का बेटा बहुत दूर गया हुआ था और रात को वो वापस नहीं लौटा था। अरे प्रीशे बेटे, तुम यहाँ पर इस वक्त, क्या हुआ है और तुम रो क्यों रही हो? नहीं आंटी, कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे अपनी माँ की याद आ गई तो इसलिए आंख भर आई। आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? और आप इस वक्त यहाँ पर, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें तो पता है मेरा एक ही बेटा है। वो सुबह से शाम तक दाना ढूंढने जाता है और आज वो बहुत दूर निकल गया था, इसलिए वापस नहीं लौटा। मैं बहुत घबरा रही थी अपने घोंसले में, तो सोचा जरा ताज़ा हवा ले आऊं। और फिर ऐसे ही वो दोनों बातें करती करती अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अगले ही दिन मीनू चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, स्वीटी चिड़िया की बेटी है ना जो प्रीशे चिड़िया, स्वीटी चिड़िया तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई थी जब प्रीशे बहुत छोटी थी। लेकिन प्रीशे की माँ है ना टूनी चिड़िया, उसने ही उसे सब कुछ सिखाया है, दाना ढूंढना और घोंसले को संभालना। लेकिन अब वो अपनी बेटी का मुकाबला करवाती है प्रीशे चिड़िया के साथ और बहुत जुल्म करती है उसके ऊपर। मैंने कल रात देखा, प्रीशे चिड़िया पहाड़ों पर बैठकर बहुत रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया। और बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं प्रीशे चिड़िया को अपनी बहू बना लूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा ना? और फिर इस तरह मीनू चिड़िया का बेटा बहुत शर्मा जाता है और मीनू चिड़िया अगले ही दिन कबूतर के साथ मिलकर स्वीटू चिड़िया के पास जाती है और उसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लेती है। जी जी बहन जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपने हमें इस काबिल समझा। आपको पता है ना, मेरी बेटी की माँ बहुत छोटी उम्र में ही इस दुनिया से चली गई थी। उसने बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजारी है अपनी। आप बेशक उसे अपने घर की बहू बना सकती हैं, लेकिन उससे अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा।
और फिर इस तरह टूनी चिड़िया स्वीटी चिड़िया की बेटी प्रीशा को अपनी बहू बना लेती है और प्रीशा चिड़िया मीनू चिड़िया के बेटे के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजारने लगती है।